गाइस, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग लाइफ इन पोर्चुगल। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, क्या लैंग्वेज सच में बैरियर होती है। यानी कि जब अगर आप इधर आते हो और आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आपको ये डाउट रहेगा कि भाई मेरे बच्चे को तो बिल्कुल पोर्चुगीज़ आती ही नहीं है, तो वो कैसे इनके बच्चों के साथ मैचअप कर पाएगा या कैसे पढ़ाई कर पाएगा। तो ये आपके मन में डाउट रहता होगा, उसी के रिगार्डिंग जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। शायद मुझे लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो पाएँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से इसलिए समझा सकती हूँ क्योंकि मेरे खुद के बच्चे स्कूल जाते हैं और मैंने खुद ने वो सिचुएशन देखी है। तो फर्स्ट थिंग मैं बताऊं, मेरे मन में भी यही डाउट्स थे जब तक मैं यहाँ पर नहीं आई थी कि ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, कहीं कोई डिज़ास्टर तो नहीं हो जाएगा, बच्चों की भी पढ़ाई का इतना लॉस तो ना हो जाए, या कुछ मैं इनके साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ। ये इस तरीके के क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आते थे। और फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं फर्स्ट डे मेरी बेटी का, जैसे मैं मेरी बेटी के ओरिएंटेशन डे पे गई थी, तो मुझे भी अब 1 साल होने के बाद कुछ पोर्चुगीज़ समझ में आने लग गई है, क्योंकि जब हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो चीज़ें समझ आती हैं। थोड़ा थोड़ा हम ना भी सीखना चाहें तो भी बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि क्या लैंग्वेज बैरियर रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं बताऊं, जब मैं फर्स्ट डे मेरी बेटी के स्कूल के ओरिएंटेशन के डे पे मैं गई थी उसके स्कूल में, और जब मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी, तो मैं सच कहूं तो मुझे बड़ा ऐसा फील हुआ कि ये बच्चों के साथ कितना गलत कर दिया, कि ये कितना बड़ा चैलेंज है एक नई लैंग्वेज को समझना। क्योंकि मैं खुद भी एक भी शब्द नहीं समझ पा रही थी जो भी मीटिंग में हुआ, और मुझे यही था कि जैसे मैंने बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया कि अब ये जो करे अपनी मर्ज़ी से जैसे करे। बट मैं आपको बताऊं, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है स्कूलों का किस तरीके से काम करता है। देखिए, इनको भी पता है कि लैंग्वेज डिफरेंस है और काफ़ी डिफरेंट है। जो लैंग्वेज पोर्चुगीज़ है वो इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट है, तो उनको भी पता है कि बच्चों को मुश्किल आएगी। तो प्राइमरी क्लासेस के लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये तो शुरुआत ही होती है, तो ये क्या करते हैं, जो लैंग्वेज की अलग से क्लासेस देते हैं बच्चों को, जो नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकिंग बच्चे हैं। जैसे मान लो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, या यूक्रेन से हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम सेम ही है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि जैसे क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते नहीं हैं, जैसे सिर्फ होता है मैथ्स होता है, पोर्चुगीज़ होता है, आर्ट होता है, इस तरीके के सब्जेक्ट हैं, तो ज़्यादा सब्जेक्ट्स का इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो पोर्चुगीज़ की जो बच्चे नहीं पोर्चुगीज़ बोल पाते, उनको शुरुआत से सिखाया जाता है। जैसे हम एक नर्सरी में बच्चा जाता है ना, ABCD का ख सीखता है, उसी तरीके से पोर्चुगीज़ सिखाते हैं। पोर्चुगीज़ प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी अलग है, तो वो लोग सिखाते हैं। और अब जो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, अब 1 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, जैसे मैं अपनी बेटी को, जैसे मेरे साथ तो नहीं, बट हाँ, मैं इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हुए देखती हूँ, तो ये 50-60% पोर्चुगीज़ बोल और समझ लेती है, और ये सिर्फ 1 साल के अंदर है, और वो क्योंकि छोटी है। और मैं यहीं आपको एग्जांपल दूँ तो मेरे बेटे का, तो उनके सब्जेक्ट्स कुछ अलग होते हैं, क्योंकि वो बड़ी क्लास होती है। जैसे कंप्यूटर उनके में होता है, इंग्लिश आ जाता है, और साइंस वगैरह SST वगैरह होता है। तो उसका किस तरीके से जो है सिस्टम है, उसका ये है कि जो एग्ज़ाम होते हैं, जो नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकिंग बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम ये लोग मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में लेते हैं। और जो छोटे टेस्ट होते हैं, यानी कि जो मेन पेपर से अलग हट के छोटे टेस्ट होते हैं, उनमें उनको ट्रांसलेटर भी कई बार यूज़ करने की परमिशन होती है। उसके अलावा जो उनकी कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, और जो साइंस और SS वगैरह होते हैं वो होते तो पोर्चुगीज़ में है, लेकिन टीचर उनको इंग्लिश के में कन्वर्ट करके नोट्स देती है, जो कि उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करते हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा शायद इस साल क्वालिफाई भी ना कर पाए, बट जब मैं उसकी पेरेंट्स मीटिंग में गई तो टीचर ने मुझे एश्योर किया कि वो कितने अच्छे से कैच कर पा रहा है चीज़ें। तो टीचर ने एश्योर किया कि भाई हाँ, ये ठीक से कर रहा है। और मैंने भी देखा, क्योंकि मैं वोकेबलरी वगैरह मैं बच्चों की देखती रहती हूँ, बुक्स देखती हूँ, वो किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। या डेली जैसे कभी हम रोड पे जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, तो कुछ लिखा होता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज बैरियर तो है, लेकिन
ये लोग उस पे काम करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि पोर्चुगीज़ बच्चों की लैंग्वेज की क्लास अलग होती है पोर्चुगीज़ की, और जो नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकिंग बच्चे हैं उनके लिए अलग क्लासेस होती है। मतलब उनका 0 लेवल से शुरू करा के उनको धीरे धीरे करके सिखाया जाता है और इस कैपेबल बना दिया जाता है कि वो एग्ज़ाम दे पाए और क्लास को क्लियर कर पाए। मैं अपने बेटे का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो उसके जो मार्क्स हैं मैं आपको बताती हूँ, लगभग हर सब्जेक्ट में अबव 80% है। और जो एग्ज़ाम हुए थे वो सिर्फ पोर्चुगीज़ में ही हुए थे, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में हुए थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ये लोग जो नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकिंग बच्चे हैं उनको अलग से गाइडेंस देते हैं ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ compete कर पाएँ। और हाँ, बिहेवियर वाइज टीचर्स कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि हाँ ये बच्चा इमिग्रेंट है या पोर्चुगीज़ है। तो इस तरीके का कोई भी रेसिज्म, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होता। आई होप आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय।